नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में सारे जो वीडियो हैं डले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो लोगों के चयन के आधार पर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में से निम्न में से किसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो 2022 की जो गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली में राजपथ पे होती है, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो डाक विभाग की जो झांकी थी, है ना, इसको चुना गया है। इसमें से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ठीक है, दोनों ही लिखी गई हैं। तारीख ए मोहम्मदी पुस्तक किसने लिखी है इसमें से? ठीक है, तो ये वाली पुस्तक जो है ये स्पेशली जो अरब रीजन में इस्लाम का जो राइज होता है, इन सब के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है, खलीफा और इन सब के बारे में। इसके लेखक हैं ये जो है मोहम्मद बिहामद खानी। 17 से 20 फरवरी के मध्य 42वीं सीनियर पुरुष साइकिल पोलो चैंपियनशिप जो है 2021-22 किस शहर में आयोजित की गई, ये बताना है। तो इसका आयोजन हुआ था कर्नाटक के अंदर मैसूर में। देखिए, बैंकिंग प्रणाली में एक सिस्टम होता है, इसका नाम है स्विफ्ट, है ना, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो टेनिस के जो ये जैसे विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब होते हैं ना, तो उसी प्रकार से मैक्सिकन ओपन भी होता है। तो इसको जीता है राफेल नडाल ने। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 जो आयोजन हुआ, ठीक है, तो इसमें कुल कितने पदक जीते हैं ये बताना है। तो इसमें भारत ने जीता है 6 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर, है ना, तो टोटल में 8 जीते हैं। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना यूक्रेन में कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे 1986 में जो है ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, तो यहाँ पे एक रिएक्टर में जो है कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई थी। तो उसी एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पूछा जा रहा था। तो ये वर्ष है 1986 का, ठीक है, अप्रैल महीने में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कहाँ पर है ये बताना है आपको। तो ये है मॉस्को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत ने 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा स्थान हासिल किया? ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है 2021 वाले में कुल 53 ग्लोबल इकोनॉमीज में से भारत की रैंकिंग थी 40। सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर था, है ना, तो इसमें कुल कितने गणराज्य शामिल थे? तो इसमें शामिल थे 15, ठीक है। तो ये डिसइंटीग्रेट कब हो गया था? 1991 में। अब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो अभी आपको बताया 1991 में, और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1922 में। यूक्रेन जो है यूरोप के किस दिशा में स्थित है? ठीक है, तो मैप में आप देखेंगे तो इधर नॉर्दर्न पोल के आसपास का जो रीजन सबसे ऊपर पड़ता है ये यूरोप का हिस्सा है, ठीक है, एशिया महाद्वीप के ऊपर, ठीक। तो अब इसके रेफरेंस में देखेंगे इधर यूक्रेन, तो ईस्टर्न साइड में जो है यूक्रेन की स्थिति पड़ती है। रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब जीता था? तो वर्ष 2000 में जो है इन्होंने चुनाव जीता था। तब से लगातार जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इस नामक एक अभियान जो है इसको शुरू किया था? ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने।
भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ठीक है, 2022। तो 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च 2022 तक कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ बेलगाम में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो हैं वो कभी नहीं रहे? ठीक, तो लोकसभा जो वर्तमान के स्पीकर हैं ओम बिरला, ठीक, और इसमें से देखेंगे तो ये के सुंदरम जो हैं ये कभी नहीं रहे। ठीक, जैसे ये भी थे, है ना, हुकुम सिंह जी जो थे ये तीसरे लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, जो वर्तमान का बांग्लादेश है वहाँ के ढाका में। अवध किसान सभा का सृजन किस वर्ष में हुआ ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ था 1920 में। ठीक, अच्छा, फाउंडर्स में कौन कौन थे? तो जैसे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामदास, है ना, ये सब जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे। अब यहाँ पे एक पैसेज लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए और नीचे दिए हुए जो उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं इसके। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल और उनमें थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, जो प्राकृतिक स्रोत है ना, जहां वो कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं उसकी कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो लाल चींटियां होती हैं, है ना, तो जो उनमें पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड जो है मेनली जैसे जो ये गेहूं की फसल होती है ना, व्हीट, उसमें पाया जाता है। ठीक, तो इसको चुनेंगे हम। यूक्रेन की सीमा किस सागर से लगती है? ठीक है, तो मैप में इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो है ब्लैक सी से लगेगी। अब इसमें से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा गलत है। लिखा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, पर ये गलत है। इसमें अवतल लेंस यानी कि जो कनकेव लेंस होता है उसको यूज करते हैं। ठीक, बाकी के कथन हमारे ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें से किस खेल में पूजा जातयान पैरा विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? ठीक है, तो इनसे संबंधित जो ये खेल है ये है तीरंदाजी यानी कि आर्चरी। ठीक, बी ऑप्शन। हैदराबाद में आयोजित प्राइम वॉलीबॉल लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो वॉलीबॉल का जो गेम है था उससे संबंधित जो है आयोजन हुआ। इसमें कोलकाता थंडर बोल्ट्स जो है इस टीम ने जीत हासिल की। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दिए हुए जगहों में से? तो ये है जो है वियना में, है ना, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया। ठीक, हाल ही में मराठी भाषा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है इसमें से? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, ये पूरा जो है थीम है, तो इसमें से किस दिवस का ये जो है थीम है? ठीक, तो नेशनल साइंस डे 2022 है ना, इस वर्ष का थीम है ये। और ये नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं हम? तो 28 फरवरी। ठीक, प्रतिवर्ष। जन औषधि जन उपयोगी थीम के साथ जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे थीम देख लीजिए। और ये जो हमारा जन औषधि वीक जो मनाया गया 2022 का, ये 1 से 7 मार्च के मध्य मनाया गया है। सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। ठीक, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जो सेबी है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है इसमें से? ठीक है, तो इनका नाम है माधवी पुरी बुच। ठीक, ये बनी है। इन्होंने जो है इसके पहले जो अध्यक्ष थे इनका नाम था अजय त्यागी, है ना, इनका स्थान लिया है।
हाल ही में दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीता है, ठीक है। तो जैसा एक तो ग्राउंड पे हॉकी खेली जाती है, ठीक है, और एक आइस हॉकी होती है, ठीक है, बर्फीले सतह पे खेला जाता है। तो सेकंड एलजी कप है ये आइस हॉकी की चैंपियनशिप का 2022 का, इसको जीता है ये लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर, है ना, इस टीम ने। हाल ही में दिल्ली दबंग ने किस टीम को हरा करके प्रो कबड्डी लीग 8वां सीजन जो है इस खिताब को जीता। तो जैसे आईपीएल होता है तो उसी प्रकार से क्रिकेट के लिए प्रो कबड्डी लीग होती है भारत में। तो 8वें सीजन में दिल्ली दबंग की टीम ने हराया था ये इसको पटना पायरेट्स को। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क जो है ये डेवलप किया जाएगा यहाँ पे दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, यहाँ पे ऊंट काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनकी घटती हुई संख्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए ये डेवलपमेंट एक पॉलिसी लाई गई है राजस्थान की, जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके द्वारा। स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेंजा ये जो है ना मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, ये अभी हुआ है 22 वाला यहाँ पे बुल्गारिया जो देश है ना वहाँ पे सोफिया एक जगह है वहाँ पे हुआ है, ठीक। तो 73वां एडिशन था ये टूर्नामेंट का। तो इसमें जो है भारत ने कुल 3 मेडल जीते, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, ठीक। तो गोल्ड जीतने वाले प्लेयर्स हैं निखत जरीन और नीतू, ठीक। परंतु जो निखत जरीन है इनका ये इस वाले टूर्नामेंट में ये दूसरा मेडल था। इससे पहले गोल्ड मेडल ये 2019 में ही इसी जो टूर्नामेंट है इसमें जीत चुकी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए जो है हम इसको चुनेंगे। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है भारत में, तो ये है यहाँ पे आपका हैदराबाद में। वर्तमान में भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी होते हैं ना इंजीनियरिंग के संस्थान, तो इनकी कुल संख्या भारत में कितनी है, ठीक। तो अभी जो है वो 23 आईआईटी कुल मिलाकर के भारत में है, जिसमें से करीब जो है 14 2004 के बाद इस्टेब्लिश किए गए हैं, बाकी उसके पहले के हैं। सबसे पहला आईआईटी भारत में जो है वो आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में है, 1951 में इस्टेब्लिश है ये, ठीक है। तो इन सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इसमें से किसके द्वारा की गई है ये बताना है। तो 1921 में इसको स्टैब्लिश किया गया है वेस्ट बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो नेशनल जो प्रोडक्टिविटी डे होता है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 12 फरवरी को, ठीक। और इसका मतलब कह लीजिए जो ऑब्जेक्टिव है ना, तो इंडिया के जो प्रोडक्टिव कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए इसको मनाया जाता है। फी बॉक्स द्वारा जारी 9वें इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है। तो एक संस्थान है वी बॉक्स, है ना, तो इनके द्वारा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जारी की गई। तो यहाँ पे स्किल के मामले में पहले रैंक पे ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक, बी ऑप्शन। कोया जनजाति किस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है तेलंगाना की, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है जरा ये कमेंट करके बताइए। तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं प्लीज उसको कोशिश किया करिए बताने का। भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी ये पूछा जा रहा है। तो एक चीज अपने आप में यूनिक है कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेलवे जो है ना, ये स्टैब्लिश कर रहा है रेसलिंग अकेडमी, और ये कहाँ पर की जाएगी तो ये दिल्ली में की जाएगी, ठीक। फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं और अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री हैं, तो इन्होंने किसान रेल की 1000वीं यात्रा को कहां से कहां तक के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, ठीक है। तो किसान रेल जो ये 1000वीं चलाई गई, ये सावदा जो कि महाराष्ट्र में है और आदर्श नगर जो दिल्ली में है, इनके मध्य इस ट्रेन को चलाया गया है, ठीक। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।